अच्छा जी, ये लाहौर शहर में चीलों की वजह से बड़ी परेशानी है। खास तौर के ऊपर इन चीलों ने सिविल एविएशन वालों को तो स्यापा डाल के रखा हुआ है। हाँ, जहाज़ों के साथ हादसात जब होते हैं तो वो बड़ा खतरनाक है। बहुत ज्यादा। और इसके ऊपर सिविल एविएशन हमेशा पैगाम भी देती है, शहरियों को कचरा फेंकने से मना करती है, या बाकी खास तौर पे जो चील गोश्त बेचने वाले हैं, हाँ जी। जो सबसे बड़ी वजह है ये जो इतनी बड़ी तादाद में हमें चील नजर आती है। वैसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने, हुकूमत ने इन चील गोश्त बेचने वालों पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। नहीं, वो हो ही नहीं सकता। आप चले जाएं, अगर ये जो नहर गुजरती है सारे शहर में से, लाहौर में से, जी जी। उधर आप देखें अब भी वो चील गोश्त बेचने वाले खड़े होते हैं, छोटे छोटे छापर बना हाँ के। जी। तो बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग जो हैं वो गाड़ी रोक के भी सिर बाहर काट देने, वो उनके सर के ऊपर से 10 दफा लिफाफा घुमाता है, 7 दफा, और फिर उससे पैसे लेते हैं और वो नहर में फेंक देते हैं। हाँ जी। ये कौन साहब है, इनको क्यों बिठाया हुआ है? अजीजी, ये चील गोश्त बेचने वाला है जो यहाँ सबसे दाएं जाने बैठा हुआ है। ये अपना जो खुद चील लग रहे हैं। नहीं जी साहब, लोगों रोटी लगी है, मेरी भी ते चीलां दी भी। वो चील को गोश्त डाल के तो हमें भी कुछ पैसे बच जाते हैं और चीलों की भी पेट पूजा हो जाती है। तो कोई किसी चंगे काम से नहीं तुम्हारी रोटी रोजी लगती। जी बचपन से ही बड्डों के साथ ये करते करते हम भी बड्डे हो गए हैं। मगर गवर्नमेंट ने तो चील गोश्त बेचने पर पाबंदी लगा रखी है। और जी गवर्नमेंट तो चाहती है कि गरीब आदमी भूखा ही मर जाए। अगर ये सदका उतारते हैं, लोगों की बलाएं टल जाती हैं, तो इसमें हर्जी क्या है जी? नहीं तो आपको ये किसने बताया है कि सिर्फ चील गोश्त से ही बलाएं टलती हैं? या ये बलाओं ने बताया है कि हमारा चीलों के साथ MOU साइन हुआ है, जब तक चीलें गोश्त नहीं खाएंगी हम नहीं टलेंगे? सदका देने के और भी 36 तरीके हैं। सदका अच्छे तरीके से भी दिया जा सकता है, अगर थोड़ी सी हिम्मत की जाए। नहीं, असल में ये जरा सस्ता पड़ता है, इसलिए जरा 100 रुपए में आप चील गोश्त बाहर के फेंक देते हैं। आपका ये कौन साहब है जिन पे बला नहीं टल रही? अजीजी, ये वो साहब हैं जिनको मैंने हमेशा नहर के किनारे अपनी मोटरसाइकिल रोककर चील गोश्त वाले से गोश्त लेकर वो उसके सर के ऊपर से वारता है और ये नहर में फेंक देते हैं। जी, असल में मेरी बेगम कहती है कि जी सदका दे के निकला करो, तुम्हारे हर काम में रुकावट होती है, तुम्हें नजर नहीं लगेगी। तो पहले तुम ये अपना गुफ्तगू की जो रुकावट है उसका तो कहीं सदका उतारो। देखिए, आपको मैंने अपने सारे मसले हल होते हुए देखे हैं। सदका उतार के जाता हूँ तो काम मेरा हो जाता है। कौन कौन सा काम हुआ है तुम्हारा चील गोश्त से? एक तो मैं खैर आफियत के साथ दफ्तर पहुंचा हूँ, वरना हमेशा मैं गिरा हूँ मोटरसाइकिल से। तो तुम चील गोश्त देने की बजाय मोटरसाइकिल चलानी क्यों नहीं सीख लेते? इनकी गड्डी की ब्रेक नहीं लगती, इनकी जुबान की बहुत लगती है, तो फिर ये बस में बज जाते हैं। और ये जिस तरह ये भाई साहब शक्ल से ही बेवकूफ लग रहे हैं ना, हाँ। इसी तरह के बेवकूफ लोग आपको नजर आते हैं ये रावी दरिया के ऊपर पुल पे, ये नहर के ऊपर। पता नहीं क्या करते हैं, लोगों के ईमान क्यों इतने कमजोर हैं। भाई बिल्कुल सदका देना चाहिए, मगर उसे किसी अच्छे तरीके से दें यार। बिल्कुल। आपके सदके से अगर शहर में रुकावट पैदा हो रही है या नुकसान हो रहा है, वो आपका सदका तो उल्टा आपके गल पड़ जाता होगा। सही कह रहे हो अजीजी, ये खरीदार मौजूद हैं और वो बेचने वाले मौजूद हैं। नहीं तो वो जो भाई साहब बंदूक पकड़ के खड़े हैं, ये कौन है जी? वो जी मैं बेरोजगार आदमी था, तो अल्लाह ने बड़ी सोहनी नौकरी दे दी है जी मुझे। अच्छा, कहीं किसी बैंक में चौकीदार लग गए हो? और नहीं जी, गवर्नमेंट ने कहा एक चील मार के लाओ, हम 1000 रुपया देंगे। तो मैं आपकी भाभी की सोने की अंगूठी बेच के ये मैंने खरीद ली है बंदूक। अच्छा। अब मैं दिहाड़ी में कोई 10-12 तो चीले मार दिया करूंगा। हेलो, नवा काम शुरू हो गया जी। अजीजी, मैं तो हैरान हूं कि ये लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को हो क्या गया है। यानी कि इससे पहले चील गोश्त बेचने वालों पर उन्होंने पाबंदी आयद कर रखी है कि कोई भी शख्स चील गोश्त नहीं बेच सकता। उस पे अमल दरामद बिल्कुल नहीं करा सके। एक रत्ती का अमल दरामद उसके ऊपर नहीं कराया, तो और एक नई चीज लेकर आ गए कि शहरियों को चील मारने के काम पे लगा दिया। यानी कि लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जो एक्ट है 2022 का, उसके सेक्शन 140A के मुताबिक जो शहरी एक चील मार कर लाएगा उसे 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अजीब मंतक है ये। और सर जी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਚੀਲ ਫਾਰਮ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਲਾਂ,
10 चीला रोज दियां कड्डा मार के ते गवर्नमेंट नु दे के ते 10,000 ले आवा। क्यों जी? जो भी स्कीम इस तरह की शुरू होती है ना, हमें फजूल किसी के मशवरे से, हाँ जी। हाँ, लाजमन उसमें फिर 2 नंबरियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी। उन्हें जरा क्या प्लान बना के बैठा हुआ है, चील हाँ। फार्म हाउस बनाना है। हाय। अजीजी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये मशवरे इन हुकूमत को देता कौन है। यानी कि वो चील गोश्त बेचने वाले पर पाबंदी आयद करें, खुद ब खुद ये मसला हल हो जाएगा। हाँ जी, तो यार पाबंदी तो आयद हुई है, उस पे अमल दरामद नहीं ना हो रहा। हाँ, स्यापा तो ये है कि जिस तरह दूसरी चीजों पे ऑर्डर करते हैं ना जी, जी जी। इलाके के SHO को ऑर्डर कर दें, आपके इलाके में अगर कोई चील गोश्त बेचता हुआ नजर आएगा हाँ। तो आपसे पूछा जाएगा। हाँ।